बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, सियासत आपके सामने है। इस वक्त मुल्क में जो कुछ हो रहा है, निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अपने ओहदे का चार्ज संभालते ही कुछ ऐसे काम किए हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात को दुरुस्त साबित कर रहे हैं। और इमरान खान साहब और काफ लीग, जाहिर बात है परवेज इलाही के गिर्द अब घेरा तंग होने वाला है। ये सारी चीज़ें तो मैं आपके सामने रखूंगा। और बिजली के बाद गैस बहरान जो है उसका अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और अब आप मोबाइल फ़ोन सिग्नल्स जो हैं उनके लिए भी तैयार हो जाएं, उस हवाले से भी अपडेट्स हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है वो इमरान खान और जनरल आसिफ गफूर, इनके गठजोड़ के हवाले से एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम। जारी बात है जनरल बाजवा का नाम लिया जाता है, जनरल फैज़ का नाम लिया जाता है, लेकिन वो रिटायर्ड है। जनरल आसिफ गफूर पाकिस्तान की फ़ौज के एक इंतहाई प्रोफेशनल जर्नैल हैं और इस वक्त वो कोर कमांडर क्वेटा हैं, लेकिन एक हाजिर सर्विस जर्नैल का नाम लिया जा रहा है। और ये नाम इस मर्तबा चौधरी निसार जो है उनकी जानिब से लिया गया है। मुतनाज़ा बयान सामने आया है और यूं लग रहा है कि पुराना बदला जो है वो जनरल आसिफ गफूर से वो लिया गया है। इस हवाले से डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं, क्योंकि ये आने वाले वक्त को भी वाजे कर देती हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सबसे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हैं। इस वक्त जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के ज़राए हैं वो हमें बता रहे हैं कि नेशनल ग्रिड में खराबी की वजह से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पूरे मुल्क का बेशतर हिस्सा इस वक्त तारीकी में जो डूबा हुआ है, इसमें 10 बजे तक की डेडलाइन तो है, लेकिन जाहिर बात है मुल्क के तमाम हिस्सों में ये इस वक्त प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा है कि बिजली आ जाए। लेकिन यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं उन्हें ऑन रखना मुश्किल होता जा रहा है। बहुत से लोग जो है उनकी व्हाट्सएप कॉल्स नहीं कनेक्ट हो रही, उनके इंटरनेट की कनेक्टिविटी में इश्यूज आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि जो मोबाइल फ़ोन के टावर्स हैं जिनसे हमें सिग्नल पहुंचते हैं उनके मसाइल भी बन जाएं और बिजली के मुसलसल गायब रहने से टेलीकॉम नेटवर्क्स को ऑन रखना मुश्किल होता जा रहा है। और टेलीकॉम नेटवर्क्स जो हैं वो सुबह से बैकअप पावर सप्लाई पर चल रहे हैं और बैकअप कितनी देर तक चलेगा? लोगों के यूपीएस बंद हो चुके हैं, लोगों के जनरेटर बंद हो चुके हैं और ये भी 1-2% होंगे प्रिविलेज लोग जिनके पास ये सब कुछ है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं ये आपको भी पता है। और टेलीकॉम इंडस्ट्री के मुताबिक बैकअप पावर और ईंधन बिजली के तवील ब्रेक डाउन के लिए नहीं होता। मुख्तलिफ टेलीकॉम साइट्स पर ईंधन की फराहमी का इंतजाम करना बिजली के तवील ब्रेक डाउन में मुश्किल होता जा रहा है। सर्विसेज जारी रखने के लिए नेशनल ग्रिड से बिजली की जल्द बहाली ज़रूरी है, यानी वहाँ से भी मुतालबा आ गया, वरना ये जो टेलीफोन सिग्नल है पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर जारी बात है कि दावे तो आ रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब भी सामने आ रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है उसकी नाअहली देखें कि सर्दियों में लोड शेडिंग, ये वाला आप एक दफा ग्रिड स्टेशन वाला मसला भूल जाएं। सर्दियों में बिजली की लोड शेडिंग, खुदा का खौफ करें। इमरान खान के दौर में ज्यादा दूर की बात नहीं है, सबको याद है कि गर्मियों तक में बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो रही थी और अब इन्होंने सर्दियों में क्या तुक बनती है लेकिन समझ नहीं आ रही। अब यहां पर वजारत तवानाई के सीनियर ओहदेदार जो हैं उन्होंने एक खबर दी है और उन्होंने कहा कि अगले माह यानी कि फरवरी में गैस का बहरान मजीद संगीन होने का इम्कान है, जैसा कि ENI LNG ट्रेडिंग कंपनी LNG कार्गो की फराहमी से पीछे हट गई है जो 6-7 फरवरी 2023 को आना थी। गैस खसारा बढ़ जाएगा और इस सब के अंदर दरामदी LNG 700 MMCFD तक कम हो जाएगी और इस सब के अंदर बहुत से मामलात ख़राब होंगे और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि गैस का बहरान किस कदर इस मुल्क को अपनी लपेट में लेगा और कितने हालात, अल्लाह ना करे लेकिन जारी बात है इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसकी नाअहली है और इसका शाखसाना तो अब हमने बर्दाश्त करना ही है और इसकी कीमत तो अब पूरी कौम ने अदा करनी है जलीलो ख्वार होकर। आटे का बहरान हर जगह, हर चीज का बहरान है सिवाय एक चीज के। NRO बड़े अच्छे तरीके से मिल रहा है, जिसने लेना है, पैसा है आपके पास, ताकत है, आप करप्ट हैं तो आपके लिए ये सबसे आइडियल टाइम है, आपके लिए ये बेहतरीन वक्त है। बाकी हर पाकिस्तानी के लिए ये इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत है वो किसी किस्म का कोई अजाब जो है ना उसमें कमी नहीं ला रही।
अब देखें मोहसिन नकवी साहब जो आए हैं उस सब के अंदर भी बहुत से मामलात हुए हैं और बड़ी जल्दी जल्दी सब कुछ किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। मोहम्मद खान भट्टी का वज़ीर आला ऑफिस से तबादला कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर जारी हुआ। मोहम्मद खान भट्टी की खिदमात वापस पंजाब असम्बली के सपुर्द कर दी गई हैं और महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जुलाई में मोहम्मद खान भट्टी को उस वक्त वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ओहदे पर तैनात किया गया था और अब जाकर मोहसिन नकवी ने रात को ही जब ओहदे का हल्फ उठाया तो अपने दफ्तर पहुंचते साथ ऐसा लग रहा है पहला काम इन्होंने ये किया है। इसके साथ ही साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब के मनसब संभालते ही पंजाब की सिविल और पुलिस इंतजामिया में तब्दीलियों का भी इम्कान पैदा हो चुका है और कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को भी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान है। जराए बताते हैं कि बिलाल सिद्दीक कमियाना को CCPO लाहौर तैनात किया जा सकता है, जबकि सबके अंदर सुमैरा अहमद सैयद को प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला तैनात किए जाने का इम्कान है और डॉक्टर उस्मान अनवर को IG पंजाब लगाए जाने का इम्कान है। जाहिद अख्तर जमान को चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात किए जाने का इम्कान है और दोनों नामों की समरी बहुत जल्द विफाक को भेज दी जाएगी और विफाक ने उसमें क्या मसला करना है, एक ही बात है, घर की बात है अब तो। और इस सब के अंदर मोहसिन नकवी साहब के आते ही ये सारी तब्दीलियां हो रही हैं और इमरान खान साहब इन तब्दीलियों को देख रहे हैं। अब यहाँ पर एक और मामला बड़ा दिलचस्प हुआ है, मैं आता हूँ चौधरी साहब वाले मामले पर भी। विफाकी हुकूमत जो है उसने भी चेयरमैन PTI इमरान खान पर हमला जो हुआ था उसकी तहकीकात के लिए एक JIT जो है वो इस वक्त बना दी है। अच्छा, अब ये जो JIT तश्कील दी गई है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ होगा, क्या रद्द-ए-अमल होगा, ये सारी चीज़ें तो आपके सामने भी आएंगी। इवन मोहसिन नकवी साहब के आने के बाद अब ये तहकीकात कितनी खटाई में पड़ती हैं ये भी अब आने वाला वक्त बताएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से तश्कील दिए जाने वाली मुश्तरका तहकीकाती टीम का सरबराह IG रेलवे राव सरदार खान को बनाया गया है और इस तहकीकाती टीम में 5 अफसरान शामिल हैं। JIT में ISI इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे शामिल हैं, जबकि JIT 3 नवंबर को इमरान खान पर होने वाले कातिलाना हमले की तहकीकात करेगी। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि अब चूंकि CCPO साहब हट रहे हैं, पंजाब के अंदर फील्डिंग जो है वो लग चुकी है, तो इसके साथ ही ये JIT जो है इसका आना ये बहुत से सवालात को रेज तो करता है, बहुत से सवालात इसकी वजह से खड़े तो ज़रूर हो गए हैं, लेकिन चले ऐसे ही मामलात चलते हैं। अब चौधरी निसार साहब जो है उन्होंने सलीम साफ़ी साहब को एक इंटरव्यू दिया और उसका जब प्रोमो आया तो मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाई, एक्सक्लूसिवली आपके सामने तज्जिया भी रखा कि उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन लड़ने तक किसी पार्टी में नहीं आऊँगा, उसके बाद किसी पार्टी में आऊँगा। और ये इसी जानिब इशारा है, नून लीग में उन्होंने जाना नहीं है, यानी PTI में वो नहीं जाना चाह रहे हैं फिलहाल, क्योंकि PTI पर कांटा लग गया है, गालिबन यही मैसेज है और इसलिए बहुत से ग्रुप्स बनाए जाएंगे। अब ये एक स्ट्रैटेजी लग रही है कि शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ताह इस्माइल ग्रुप, इस तरह से किसी के पलड़े में वो वजन नहीं डाला जाएगा। BAP भी अब अपने इंतखाबी उसी के ऊपर, पहचान के ऊपर इलेक्शन लड़ेगी, फिर उन सब को किंग मेकर्स जो हैं उन सब को कंपाइल करके किसी एक के पलड़े में डाल दिया जाएगा। ये एक अपेरेंट स्ट्रैटेजी लग रही है और एक इस तरह की हुकूमत बना दी जाए, लेकिन इमरान खान को किसी तरीके माइनस कर दिया जाए, क्योंकि इमरान खान के नाम पर तो कांटा लगा दिया हुआ है बहुत से ताकतवर लोगों का ये दावा है। अब यहाँ पर जियो न्यूज़ का प्रोग्राम है जरगा, उसके मेज़बान हैं सलीम साफ़ी। ये बड़ा दिलचस्प इंटरव्यू है जो चौधरी निसार साहब ने दिया। चौधरी निसार साहब जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं बोलना चाहते थे, सलीम साहब बार बार उनसे कुछ ना कुछ बुलवाना चाह रहे। इवन ये भी उन्होंने बात कर दी कि खाना काबा की तस्वीरों वाली घड़ियाँ बाजारों में नीलाम होती रही, ये सब। वो चौधरी साहब ने कहा कि मैं तो की बुलवाना चाहते हो वो नहीं मैं बोलना चाह रहा। लेकिन इस सब के अंदर चौधरी निसार ने कहा कि एक इंकशाफ तो उन्होंने ये किया कि नई पार्टी बनाने की बात चल रही है, यानी उन्होंने ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि एक नई सियासी जमात के लिए बात चल रही है। मुझसे भी राब्ता हुआ लेकिन मैं इसके हक में नहीं हूं, ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने की। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही है जो उनके हवाले से ये जंग की खबर है जो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। जंग कह रहा है कि इमरान खान को वजीर आजम बनवाने में जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जनरल आसिफ गफूर वगैरह का बड़ा किरदार था। इमरान खान की हुकूमत का खात्मा दाखिली सियासत की वजह से हुआ, सबसे बड़ा मसला है मुआशरे में तनज़ली, यहाँ सच और झूठ की तफरीक ख़त्म हो चुकी है। अब ये एक बहुत बड़ी बात है और जनरल आसिफ गफूर का नाम अब आके सलीम साफ़ी साहब ने पहले लिया और अभी चौधरी निसार साहब की तरफ से। वैसे मैं आपको एक हिस्ट्री ये बता देता हूँ, जब डॉन लीक्स हुई और डॉन लीक्स के ऊपर उस वक्त की जो हुकूमत थी नवाज शरीफ साहब की, जिसमें चौधरी निसार साहब ऑब्वियसली आपको पता है कि वज़ीर दाखिला थे,
تو اس وقت ایک GIT بنی تھی ڈان لیکس پر. اس GIT کو آصف غفور صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دا GIT از ریجیکٹڈ, یعنی وہ جو رپورٹ آئی ہے GIT کی وہ ریجیکٹ کر دی جاتی ہے. اچھا, اس وقت بھی یہ معاملات ہوئے اور اس وقت آپ کو پتا ہے پھر وہ ٹویٹ واپس ہوا, ایک بڑا مسئلہ بنا. چودھری نثار صاحب نے اس وقت جنرل آصف غفور کے اس ٹویٹ پہ ایک بات کی تھی کہ انسٹیٹیوشنز ڈونٹ کمیونیکیٹ تھرو ٹویٹس, اور اس کے بعد جو وزارت داخلہ ہے اس کی طرف سے ایک پورا بیان بھی آیا اور انہوں نے کہا کہ ادارے جو ہیں نا وہ ادارے ٹویٹوں کے ذریعے نہیں رابطے رکھتے, ادارے ٹویٹوں کے ذریعے نہیں بات چیت کرتے, ایسے نہیں ہوتا. اور ظاہری بات ہے پاکستان کی افواج کے اندر بہت غم و غصہ تھا اس وقت جو ڈان لیکس کا معاملہ ہوا. اب فوج کے اس بیان کے بعد بھی اس وقت کی جو وزارت داخلہ تھی جو کہ چوہدری صاحب کے انڈر تھی, اس نے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا. اس میں کہا گیا کہ وزیر اعظم نے 29 اپریل کو ڈان لیکس کی تحقیقاتی کمیٹی کی جن سفارشات کی منظوری دی ان پر متعلقہ وزارتوں اور ڈویژنز کی جانب سے عمل درآمد کیا جا چکا ہے, اس لیے ڈان لیکس کا معاملہ جو ہے اب وہ مکمل طور پہ نمٹ چکا ہے. یعنی یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اس وقت چودھری نثار صاحب کی وزارت کی طرف سے کی گئیں. تو اب ایک کہا جا سکتا ہے کہ پتہ نہیں اس ٹائم کا ذہن میں نام تھا, ایک حاضر سروس جرنیل کے اوپر بیک ٹو بیک الزامات لگنا اور ان کے اوپر اس طرح کے حملے, اس کے اوپر ادارہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جنرل آصف غفور جو ہیں انہوں نے جس طرح ISPR میں خدمات سر انجام دیں, پوری قوم یاد رکھے ہوئے ہیں انہیں, اور یہ تمام تر باتیں جو ہیں جنرل صاحب کے حوالے سے وہ ہم سب کے سامنے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جنرل صاحب نے ملک کے لیے بڑا کام کیا ہے. اور ایون ابھی نندن والا معاملہ, وہ پورا ایپیسوڈ اس میں بھارت جتنا خوف زدہ ہوا, ایون انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ISI سے ڈرتے ہو ISPR سے ڈرو. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں, اور ایک جرنیل کو صرف اور صرف عمران خان کو انڈرمائن کرنے کے لیے اس طرح کا نیریٹو بنانا, عمران خان کو سلیکٹڈ ثابت کرنے کے لیے, یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں یہ کنڈیم ہونی چاہیے. جتنی زیادہ انہیں آپ کنڈیم کریں اتنا کم ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.